नमस्ते, मैं सुनीता जंगम हीलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड आई हमारा आज्ञा चक्र ये क्या होता है, इसके अगर ये जागरूक हो गया तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इसका लाभ लाभ और हानि भी क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं और ये कैसे जागरूक होता है, ये हम आज इन शॉर्ट में देखेंगे। इन शॉर्ट में भी होगा तो भी बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ। अभी थर्ड आई कैसे खुलती है, इस पर बहुत से वीडियो तो आप देख ही रहे होते हैं। इसलिए थर्ड आई खुलने की प्रोसेस बहुत लंबी है। और थर्ड आई किसकी खुलती है, तो जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसकी थर्ड आई खुलती है। और हम कुछ प्रोसेस करके भी थर्ड आई खुलने की कोशिश कर सकते हैं। कितनी भी हम कोशिश करें तो भी ईश्वर की कृपा के सिवाय हमारी थर्ड आई खुल नहीं सकती। हाँ, अगर हमने कोई कोर्स कर लिया थर्ड आई का, हमारी 5% भी थर्ड आई खुल गई तो भी बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो शुरू 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 में तो क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे अंतर ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि हमारी बढ़ती है। अगर हम पहले से आध्यात्मिक होंगे तो भी तभी भी हमारी थर्ड आई खुलेगी ना। और हम 7 चक्रों पर काम करते होंगे, बैलेंस करते होंगे चक्रा, तो ही बाद में ये करेंगे। थर्ड आई पर हमारे आज्ञा चक्र पर 5 लेयर्स होते हैं। वो 5 लेयर्स उसका डिटेल में बताने जाऊंगी तो कभी आगे फिर से वो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन शॉर्टकट में बताने जाऊँ तो ये 5 लेयर्स हमारे क्लीन होने के बाद हमारी थर्ड आई खुलना शुरू होती है। और हमारे नीचे के जो चक्र है, आज्ञा चक्र हमारा 6 नंबर पर आता है। पहले 5 चक्र, थर्ड चक्र रहता है, हार्ट चक्र रहता है, हमारा सोलर प्लेक्सस रहता है, नाभि चक्र रहता है, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ये 5 चक्र बैलेंस होंगे और वो एक्टिवेट होंगे तो थर्ड आई हमारी खुलने लगे तो ही अच्छा होता है। वरना हमारे थर्ड आई हमारे बहुत ज़्यादा कोशिश से जानबूझकर फोर्सली हमने थर्ड आई खुलने की कोशिश की और हमारे 5 चक्र जागरूक नहीं हो तो भी वो थर्ड आई कभी ना कभी हमारे हाथ से गलती हो गई, कर्म की वजह से कोई गलती हो गई, आगे हमारे कर्म कोई खराब हो गए, कुछ हमने ऐसा गलत कर दिया, या एक बार सभी चक्र बैलेंस ना होते थर्ड आई खुलने जाए तो एक बार वो बंद हो गई तो फिर से इस जन्म में तो खुलती नहीं। फिर से पहले से अगले जन्म में प्रोसेस करना होता है। और अगला जन्म हमें कौन सा आता है, मनुष्य का ही आएगा, ये हमें पता नहीं होता। अभी हम थोड़ा बहुत थर्ड आई खुलने के बेनिफिट देखेंगे। थर्ड आई खुलेंगी तो पहले तो हम आध्यात्मिक ही होते हैं, तभी तो हम थर्ड आई हमारी खुलने लगती है। थर्ड आई खुलते वक्त किसी किसी का आध्यात्मिक आध्यात्मिक अभ्यास या आध्यात्मिक प्रोग्रेस, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वो हायर कॉन्सेंस से हायर स्टेट तक जा सकते हैं लोग। उनको थर्ड आई खुली तो उनकी बैलेंस रहती है। और उनके साथ गुरु का मार्गदर्शन हो तो उनकी थर्ड आई खुली तो भी बैलेंस रहती है। और कोई किसी किसी की थर्ड आई खुलते वक्त शारीरिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। किसी किसी का सर दुखता है,
किसी किसी को यहाँ हेवीनेस लगती है, ये पूरा किसी किसी का ऐसे दिन भर ऐसे लगता है कि किसी ने पकड़ के रखा हो, इस हेवीनेस आती है। किसी के सर दुखता है, कभी थर्ड आई में सुई चुभने चुभने जैसी सेंसेशन होती है। तो किसी किसी को थर्ड आई खुलते वक्त बहुत ट्रबल भी होता है। तो समझ जाना चाहिए कि अभी हमारा वक्त थर्ड आई खुलने का नहीं आया है, ईश्वर की कृपा हम पर नहीं हुई है। अगर हमने क्लास भी ज्वाइन कर लिया थर्ड आई का किसी के गाइडेंस से, गाइडेंस के अंदर वो तो बताते ही है, उनके पास हम क्लास करेंगे किसी के पास या किसी के पास सीखेंगे तो उनको तो हम हमारा जो एक्सपीरियंस है बताएंगे तो उनको तो पता ही चलता है कि इनका थर्ड खुलने का अभी वक्त आया है या नहीं आया है। बस हमें क्लास में प्रोसेस सिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और खुलती तो जब है जब ईश्वर की कृपा हो तभी खुलती है। और ईश्वर की कृपा कब होती है? तो हम मन से जब निर्मल हो जाएंगे तभी ईश्वर की कृपा होती है। अगर किसी की थर्ड आई खुली हो तो उस व्यक्ति पर हम कोई भी ब्लेम लगा ही नहीं सकता कि तू गलत है, तू नेगेटिव है। क्योंकि जिसकी थर्ड आई खुली हुई हो तो वो शुद्ध है और क्लीन है, उसके सभी चक्र काम कर रहे हैं अच्छे से। और उसको आगे होने वाले कोई कोई संकेत पहले से मिल जाते हैं। बस ये वो संसार में रहता है भी वो व्यक्ति, इसलिए उसकी समझ और घर में कोई उसके विरुद्ध हो या रिलेटिव में हो या बाहर हो, उनकी समझ बहुत डिफरेंस हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक आदमी, थर्ड आई वाला आदमी अपनी आत्मा से सोचता है और सांसारिक लोग संसार की तरह से सोचते हैं, इसलिए वो डिफरेंस बहुत बहुत गैप हो जाता है। इसलिए जिनकी थर्ड आई खुली होती है उन लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, अगर वो बैलेंस नहीं कर पाए तो, और बैलेंस होने तक भी उनको दिल को ऐसा लगता है कि अब हम संसार में रहने के लायक है या नहीं। इस तरह से भी उनकी फीलिंग हो जाती है। क्योंकि थर्ड आई खुलने के बेनिफिट जो है, बेनिफिट के साथ थोड़ा वो क्या बोलते हैं डेमेरिट भी होते हैं। क्योंकि थर्ड आई खुलने पर हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ तो बहुत बढ़ती है। एक तो पहले से ही हम आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ ही होते हैं और हमारा अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान हमें मिलना शुरू होता है। ऑटोमेटिक हमें नॉलेज आना शुरू होता है। हम किसी के लिए कुछ कुछ करने जाए या अपने लिए भी कुछ करने जाए तो भी हमें पहले से ही संकेत मिल जाते हैं। आगे होने वाली थोड़ी सी घटनाओं के संकेत पहले से हमें हो जाता है। इसलिए हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। बस अभी घर घर वालों को या जहाँ वो व्यक्ति रहता है उनके सामने वालों को आगे का मालूम नहीं होता। थर्ड आई जागरूक जिसकी होती है उसको आगे का मालूम होता है। अगर किसी को ऐसा लगे कि इसके और मेरे थॉट अलग है तो अलग ही होंगे ना। डिफरेंस तो इतना होगा कि ज़मीन आसमान के जैसा डिफरेंस होगा। तो अभी घर में सबको आगे होने वाला जो है वो पता नहीं चलता। जिसकी जो आध्यात्मिक ग्रोथ करता है उसी को ही बस पता चलता है। तो पहले से संकेत पता होने की वजह से वो थोड़ी सी सावधानियाँ बरत सकता है, कुछ डिसीजन अच्छे से ले सकता है। इमोशन उसका बैलेंस होता है, उसको सब कुछ अंतर्ज्ञान से उसका ज्ञान बढ़ गया होता है। इसलिए जीवन की सच्चाई क्या है उसे पता चलती है। इसलिए वो अपने इमोशन को भी बैलेंस रख सकता है। शारीरिक प्रॉब्लम्स भी उसको भी आते हैं। हमारे सामने जो माया का जाल रहता है उसका नाश हो जाता है। मतलब वो झूठी
झूठे सपने में जीता नहीं, उसको सच क्या है इसका पता चल जाता है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सच है, ये झूठ है। सच झूठ उसको अच्छी तरह से करना आता है, इसलिए उसके सामने माया टिक नहीं सकती। माया, मोह, झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता। सत्य क्या है ये समझ में आ जाता है। पहले से ही फील होता है कि आगे चलने वाली चीज़ पहले से फील होने की वजह से डिसीजन मेकिंग उसका परफेक्ट होता है। और सेल्फ रियलाइजेशन होता है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये उसको समझ आता है। और ये आत्मा ने इस शरीर को पकड़ा जो है, वो शरीर लेकर पृथ्वी पर जन्म लेके आया है। इस शरीर का उद्देश्य क्या है, ये उसको पता चल जाता है। और जीवन का उद्देश्य पता चलने की वजह से वो आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। बुरा आगे चल के अगर उसको कभी समझ में आ गया कि आगे हमारे घर में किसी के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, या उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है किसी रिलेटिव के साथ, या उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उसका उसे कुछ कभी समझ में आ गया, तो उसे भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से परमिशन नहीं होती कि डायरेक्ट जाकर बोल दो कि वो तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि भविष्य बताने की इजाज़त परमात्मा ने हमें दी नहीं होती है। तो बस वो हिंट दे सकता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो। इस तरह से वो सावधानियाँ बरतता है, इसलिए कुछ घटना टल भी सकती है। और उसके पास सभी तरह का ज्ञान होता है। अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब 7% 6% भी जाग गए तो भी ये सब उसको बेनिफिट होते हैं। हाँ, लेकिन 20%, 25%, 30%, 40% इस तरह से थोड़ा जाग गए तो बैलेंस रखने के लिए गुरु की ज़रूरत लगती ही लगती है। और थर्ड आई के लिए तो गुरु की ज़रूरत लगती ही है। थर्ड आई जागरूक होने के बाद गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और वहीं से हमें जिस तरह हमारी थर्ड आई जागृत होती है तो हमें अदृश्य चीज़ें दिखने लगती है, सूक्ष्म हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। तो हम हमारे जो सामने है वो हमें शरीर से दिखता है। और हमारे जो सामने नहीं दिखता वो सूक्ष्म जगत में जो होता है वो भी सूक्ष्म, हमारा थर्ड आई हमारी सूक्ष्म रहती है। तो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ भगवान की तरफ से अगर हम साधना कर रहे होते हैं तो ईश्वर की तरफ से कुछ सिद्धियाँ भी हमें मिल जाती है। बस उस सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। पैसों के लिए अगर कोई बोल दिया कि मैं 10 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ लेकिन इसका कुछ बुरा करो, तो ऐसे मोह में वो पड़ता भी नहीं है। ऐसे अगर भगवान की, ईश्वर की उसे कृपा है और उसके सभी चक्र बैलेंस है तो वो पॉजिटिव तरीके से ही करता है, किसी का गलत करता ही नहीं है। और जिस तरह थर्ड आई खुलने के बेनिफिट बहुत है, हम हाँ वो आध्यात्मिक ग्रोथ हमारी होती है। हम ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं, ईश्वर से मार्गदर्शन भी हमें मिल सकता है। हमारे घर में किसी के साथ कुछ होने वाला गलत हो तो हम ईश्वर से मार्गदर्शन लेकर हम उनकी प्रॉब्लम घर के लोगों की सॉल्व भी कर सकते हैं। बस जिस तरह ईश्वर भी हमें दिखता है वैसे ही सूक्ष्म जगत में भगवान दिखते हैं, गॉड दिखते हैं, एंजल दिखते हैं। उसी तरह हमें निगेटिव एंटाइटीज भी दिखते हैं, प्रेत हमें दिखते हैं, जिसे हम कोई कोई लोग भूत कहते हैं। तो भूत ऐसी चीज़ कोई रहती नहीं, उसे प्रेत आत्मा को लोग भूत कहते हैं। या कोई आदमी या औरत, कोई लोग मर जाते हैं, उनकी अधूरी इच्छा रहती है, वो प्रेत बन जाते हैं, वो दिखते हैं। और
अदृश्य चीज़ें भी दिखती है। वो हम कहते हैं ना वो अ, यक्षिणी, अप्सरा, एंजल्स, ये भी हमें दिखते हैं। नेगेटिव एंटाइटीज़ भी दिखती है। अभी नेगेटिव एंटाइटीज़ का नाम मैं अभी रात के 12 बजे के बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए एंटाइट नेगेटिव एंटाइटीज़ का नाम लेना इस वक्त अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर किसी का नाम लिया ना वो सामने हाजिर हाजिर हो गई, अ, दिखी ना दिखी वो बात अलग है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए रात के समय एंटाइटिस का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए लेकिन वो भी हमें दिखते हैं। हमारी थर्ड आई जागने के बाद हमारी परीक्षा यही होती है, हमारा भय। अगर नेगेटिव एंटाइटीज दिख जाए और हम डर गए, तो खुली हुई आँख भी हमें, खुली हुई हमारा खुला हुआ आज्ञा चक्र, खुली हुई थर्ड आई भी हमें हमारे गुरु से बात करके हमें वो फिर से क्लोज करनी होनी होनी होती है, क्योंकि डर गया वो मर गया। तो आध्यात्मिक ग्रोथ उनके लिए ही है, वो जो डरते नहीं। और वो कहते हैं ना वो साधना में जिस तरह दो तीन प्रकार रहते हैं, सात्विक साधना, तामसिक साधना, तांत्रिक साधना, उसी तरह तांत्रिक साधना तलवार की धार पर चलने जैसी होती है, और तामसिक साधना तो करनी ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये आज्ञा चक्र खुलना, हमारी कुंडलिनी जागरण होना। कुंडलिनी जागरण तो सबकी कुंडलिनी जगी हुई ही रहती है, बस उस पर धूल चढ़ी हुई होती है। वो धूल साफ होने के बाद, क्लीन होने के बाद हमको पता चलता है कि हमारी वो एक्टिवेट हो रही है। तो जिस तरह थर्ड आई जागरण होने के बाद अगर हम डर गए वो आत्मा से, फिर वो आत्मा हमें क्यों, इसका अभी साइड इफेक्ट कहेंगे तो साइड इफेक्ट जो डरते हैं उनके लिए साइड इफेक्ट है। जो इस बात को डरते नहीं हैंडल कर सकते, ये संसार और अध्यात्म जो बैलेंस कर सकते हैं उनके लिए डरने की बात नहीं है। जो हैंडल कर सकते हैं उनके लिए साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हम अब थर्ड आई जागृत होने वाला आदमी या औरत मंदिर में भी हम दर्शन करने जाएं, तो मंदिर के बाहर भी बहुत सी आत्माएं मुक्ति के लिए तरस रही होती है। तो वो उनको मालूम रहता है कि ये व्यक्ति जिनकी आज्ञा चक्रिया जागृत है, ये व्यक्ति हमें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए वो उसके पीछे भी आते हैं, उसको दिखते भी है, उसके साथ बात भी कर सकते हैं। तो जिसको हैंडल करना आता है वो तो वो काम करता है, फिर उनको मुक्ति के लिए भी काम करता है और कर सकता है। डरने की कोई बात नहीं रहती, लेकिन जो डरते हैं उनको गुरु से कहकर फिर से जागी हुई हमारी थड़ाएँ हमें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि हम संसार में हम अच्छी तरह से जी सकें। और अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद, सब कुछ बैलेंस होने के बाद हम थोड़ा हमारी अच्छी तरह से जागरूक है, हमें सब कुछ समझ आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति किसी किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और तब उन्हें किताब में देखकर टोना टोटका बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये लिंबू लो, ये करो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गई वही पता चलती है, तो उसका उपाय जल्द मिल जाता है। तो किसी किताब में देखकर कुछ बताने लायक रहता नहीं उनके लिए। और जो प्रेत आत्माएं रहती है वो मुक्ति के लिए उनके पास आते हैं, तो वो आत्माओं को मुक्ति भी, ऐसा व्यक्ति औरत हो या जे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसकी थर्ड आई खुली है, वो व्यक्ति
आत्माओं को मुक्ति भी दिला सकता है। किसी के घर में अगर कोई एंटाइटिस हो तो उसको वो उससे बात करके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बस जो डरते हैं उनके लिए ये मार्ग ही नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं मुझे देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सच में कोई सामने आ गया अगर उसी पल वो डर गए तो वो क्या बोलते हैं उसे, अ, विकसित तभी हो सकते हैं। उसी वक्त उनका ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव दिखने के साथ नेगेटिव चीज़ें भी हमें दिखती है। बस हमें डरना नहीं होता है। और गुरु तो पल पल लगता है, लेकिन आध्यात्मिक ग्रोथ कहेंगे तो आध्यात्मिक ग्रोथ में वो सेटल ही हो गया है। इस तरह से थड़ाई खुलने के बेनिफिट होते हैं। बस संसार में रहकर थोड़ा अगर खुलने की कोशिश भी की हमने, क्लास करते हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, कुंडलिनी जागरण करते रहते हैं, और उसके स्टेप्स करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान समाधि सब कुछ करते हैं। अगर थोड़ा खुल जाए तो एक ऐसा भी होता है, जिस तरह अगर घर में, अभी मैं एक लेडीज़ का एग्जांपल देकर आपको समझा सकती हूँ कि जैसे एक लेडीज़ एक बच्चे को जन्म देती है और उसका संभाल करती है। अगर वो नौकरी करने वाली हो तो नौकरी करके घर का भी कामकाज उसे देखना पड़ता है। हाँ, वो नौकर वगैरह रखेंगे वो बात अलग, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है ना, घर का काम करके नौकरी भी करना, बच्चों की देखभाल भी करना। अ, कितना भी नौकर रखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम तो मुंह मोड़ नहीं सकते। जिस तरह एक औरत गृहिणी होकर घर में सब अच्छे से हैंडल कर सकती है, तो वो नौकरी करने के बाद घर में और नौकरी में उसको बैलेंस रखना बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरह ये थर्ड आई खुल जाएगी तो हम संसार में शरीर से जो संसार में हमें जो काम करते हैं वो हमारे साथ तो सब चिपके ही रहते हैं। रिलेटिव्स बोलो, घर के लोग बोलो, हमारी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाना, ये सब होते हुए भी हमारी दूसरी दुनिया भी शुरू हो जाती है। उसको अंदर की दुनिया कहते हैं। वो अंदर की दुनिया और सूक्ष्म जगत की दुनिया। वो सूक्ष्म जगत की दुनिया के भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने होते हैं। जिस तरह एक औरत घर का गृहिणी का काम करते हुए भी नौकरी करती है, उसी तरह जिस व्यक्ति की औरत हो या पुरुष हो, थर्ड आई खुल जाती है। उसको सांसारिक अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं। वो शरीर से है, शरीर को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संसार में है। अगर शादीशुदा है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, बच्चे हैं, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ वो व्यक्ति बढ़ रहा होता है। और उसकी थर्ड आई खुल जाए तो उसको और एक ड्यूटी अलग से मिल लेनी होती है। वो ऑटोमेटिकली वो चिपकी होती है। वो सूक्ष्म जगत के एंटिटीज की, आत्माओं को मुक्ति देना या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। और उसको कभी चुप नहीं रह सकता। कभी ना कभी अचानक से उसे कुछ ना कुछ किसी का दिख जाता है, और वो इतना विवश होता है कि हम, अगर हमें रिलेटिव्स का किसी का कुछ बुरा देखने को मिल जाए तो भी हम किसी को जाकर बोल नहीं सकते कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। बस हम उसको कैसे हो, क्या है, बताएंगे। कुछ हम उनको हिंट देंगे कि अगर आप ट्रिप में जा रहे हो, नहीं जाओगे तो क्या कर सकते हो, मत जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना कर सकते हैं। कुछ बीमारी की हमें कुछ पता चलेगा कि आगे जाकर किसी को ये होने वाली, तो हम उसको खाली वो देंगे कि शरीर का ध्यान रखो। इस तरह हम हिंट दे सकते हैं, क्योंकि जानते हुए भी हम विवश होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना,
अच्छा हो तो हम कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, और बुरा ना हो इसलिए हमें बोलना पड़ता है। तो डायरेक्टली हम बोलने जाएँगे तो सब लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव हो गया, इस टाइप वो होता है। और संसार के लोगों के समझ के बाहर ये चीज़ें होती है। और थर्ड आई भी जिसकी जागरूक होते रहती है, तो उसकी प्रोग्रेस होने के स्टेप्स में उसको भी बहुत से उलझनों से गुजरना पड़ता है। उसको क्या इजी पका पकाई ठहराए जागरूक मिलेगी क्या? उसकी भी बहुत सी एग्ज़ाम्स होती है। कहाँ वो एग्ज़ाम्स में पास होता है, तभी कहाँ जाकर उसकी थर्ड आई थोड़ी-थोड़ी खुलने लगती है। कुछ ना कुछ उसको समझ में आ जाने लगता है, और वो थोड़ा-सा इधर-उधर डोलायमान रहता है संसार में, अध्यात्म में, संसार में, अध्यात्म में। थोड़ी बहुत ऊँच-नीच उसके हाथ से काम करने के लिए होती है। ऐसा ऊँच-नीच कर्म के वजह से नहीं, वो कुछ करेगा। अभी सुबह-सुबह पूजा करने जाए, तो दिन भर उसको लगेगा कि मैं अभी भगवान का ही नाम लेते रहो। इस तरह से हो सकता है कि उसकी आमदनी कुछ कम हो जाए, क्योंकि शुरू-शुरू में तो वो ये प्रॉब्लम होते ही है। और सिद्धियाँ तो शक्तियाँ, सिद्धियाँ, ईश्वर का आशीर्वाद यूँ ही नहीं मिलता। ईश्वर भी आशीर्वाद देने से पहले बहुत सी परीक्षा लेता है। इतनी परीक्षा लेता है कि हमारे घर के लोगों को ही हमारे विरुद्ध खड़ा कर देता है। जिनके लिए हमने हमारी लाइफ बिता बिता दी है, जिनके लिए हम जी रहे होते हैं, और वही लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं, खड़े होते हैं। तो वो भी हमारी एग्ज़ाम ही होती है, क्योंकि इतना होने के बाद भी हम उनको दिल से कुछ हम बुरा कह दें क्या? तो यही एग्ज़ाम होती है कि तभी जाकर हमारे ईश्वर का हमें आशीर्वाद मिलता है, हमें सिद्धि मिल जाती है। और कई हम खुद को वो व्यक्ति सेटल करने के लिए उसको बहुत कठिनाइयों का सामना, परीक्षाओं से गुज़रना पड़ता है। तब कहीं जाकर आगे वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी ऐसा है, अभी किसी को पैसों के लिए कुछ सलाह देने जाएँगे कि तुम पर कर्ज़ा है, तुम ये करो, ये उपाय ये करो, ये करो, ये करो। और वो खुद ही कर्ज़े में थोड़ा बहुत डूबा हो, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी सुनेगा क्या? इसलिए मार्गदर्शक हमें, हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं कि पहले खुद का सब कुछ ठीक करो, और बाद में दूसरों को सलाह देने जाओ। और हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोगों को सलाह नहीं देते, घर के लोगों को सलाह देते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि घर के लोग भी हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो थर्ड आई खुलने के बेनिफिट भी है, जिनको बैलेंस करनी आती है उनको बेनिफिट है, लेकिन थर्ड आई सबकी खुलती नहीं। थर्ड आई सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही खुलती है। गुरु की कृपा बहुत चाहिए होती है, और ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा एक ही है। अगर हमने जीवन में किसी सच्चे भक्त को, सच्चे भक्त मतलब जो ईश्वर की सेवा करता हो, कभी हमने उसको कह दिया कि तुम गलत हो, तो वो जन्म तो हमारा ईश्वर की कृपा से तो गया। वैसे तो ईश्वर हमें देखभाल करता है, हम जब जन्म से साथ आते हैं शरीर लेकर, तभी हमारा क्या बोलते हैं उसे, गुजारा हमारा, वो जो खर्चा है वो हमारी नीड्स से वो ईश्वर ने हमें दी, उसी वक्त हमें दी होती है। हमारे लिए खाना, हमारे लिए कपड़ा, हमारे लिए रहना, ईश्वर ने वो पहले से ही हमारी कर दी होती है। लेकिन जो ईश्वर भक्ति, ईश्वर का सेवक सेवा को जो करता है, उसकी हम कभी अवहेलना करेंगे गलती से भी, तो भी वो खुद कभी ईश्वर की भक्ति भी करने लगा, तो भी ईश्वर की भक्ति में उसे अड़चनें आ सकती है। ये नेगेटिव बोलना नहीं है, ये जो है वो है।
इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे सामने कौन कैसा होता है, आध्यात्मिक कोई होता है नहीं होता है हमें मालूम नहीं पड़ता। अभी कितने लोग आध्यात्मिक होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कोई टीका लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, माला पहनते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक होंगे ही ये हम श्योर नहीं कर सकते। अभी यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं, जिस तरह हमारे लिए वो, हम किसी को सलाह लेने के जाएंगे, हम हमारे लिए वो नए होते, उसी तरह उनके लिए भी हम नए होते। इसलिए यूट्यूब के गुरु तो किसी को शिष्य जल्दी मानते नहीं, क्योंकि कि उनको भी मालूम नहीं होता कि ये व्यक्ति कैसी है। और कोई व्यक्ति गाइडेंस लेने के जाओ तो उसको भी मालूम नहीं होता कि ये असली भक्त है या नकली भक्त है, सच में भगवान की सेवा करता है या नहीं करता। इसलिए गुरु भी सोच समझ कर करना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई, ये जागरण, ये बोलने के लिए सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए ये हार्ड होता है। हाँ, जिनके यही बात होती है ना, फिर शादी से पहले करने जाओ तो अगर बेटा होगा या घर में कोई लड़का, मतलब कोई मेल होगा, तो वो शादी नहीं करेगा आध्यात्मिक में गया तो, इसलिए घर के लोग उसे आध्यात्मिक में जाने नहीं देते कि वो संसार नहीं करेगा। और लड़की होगी तो कुछ बोलना ही मत। तो उसको तो पाबंदियाँ होती है कि वो भी संसार छोड़कर संन्यास लेकर जाएंगी। तो और एक बार शादी हो गई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पुरुष हो तो बीवी की, बीवी हो तो पुरुष की। संसार तो एक साथ रहता है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक खत्म नहीं होती तब तक हम आध्यात्मिक में आ नहीं सकते। और ये आध्यात्मिक ग्रोथ होना मतलब यही है, कुंडलिनी हमारी पूरी तरह से क्लीन होना, हमें ज्ञान होना। हाँ, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम खुद को पहचान सके, हम जीवन में क्यों आए हैं, ये आत्मा शरीर लेकर इस शरीर का क्या कर्तव्य है। अगर हम खुद अपनी ठड़ाई जागरण करके नहीं पता कर सकते, इसलिए तो हमें गुरु गुरु चाहिए होता है कि वो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य हमें बता सके। इसलिए अगर किसी को गुरु बनाना हो तो उसकी थर्ड भी इनलाइनमेंट वो है क्या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो ऐसे गुरु के पास हम जाएंगे तो हम आशीर्वाद, सेफ्टी, ज्ञान, सब कुछ हमारा अच्छा हो जाता है। बस गुरु करने में गलती ना करें। और अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कभी अभी कुंडलिनी जागरण के बारे में बताऊंगी। अभी मैंने बता दिया, बेनिफिट भी है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। और थर्ड आई खुलती कैसे है, तो मेनली तो यह है कि ईश्वर की कृपा से खुलती है। बस हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे जो वीडियो है आप देखते रहिए, कभी ना कभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे शुद्ध हो गए, हमारा मन किस तरह से शुद्ध हो गया पता भी नहीं चलेगा। बस वीडियो में मैं हेडिंग जो देती हूँ, वीडियो में बहुत कुछ टिप्स भी होती है। आप वो वीडियो ठीक से एंड तक देखते रहिए। और कुछ बोलने में यहाँ वहाँ गलती हो गई तो भी अगली वीडियो में बनाकर मैं उस लाइन का, शब्द का मैं क्लियर कर दूंगी। मुझे जहाँ तक मालूम है मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। वैसे तो थोड़ा है, कैसे खुलती है क्या है, बहुत सी वीडियो है। और कभी मैं भी इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में बताना इतना ही है। ईश्वर की, गुरु की कृपा होनी होती है, हमारे सभी चक्र बैलेंस होने होते हैं, हमारे चक्र एक्टिव होने होते हैं। और थर्ड आई खुलना
आसान है भी और नहीं भी। इसके साइड इफ़ेक्ट, जो बैलेंस कर सकता है उसके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो बैलेंस नहीं कर सकता उसके लिए साइड इफ़ेक्ट ही साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए सोच समझ कर सावधानी बरतनी चाहिए थर्ड आई खुलने से पहले। अपने आप शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर हम मेडिटेशन भी करते होंगे तो भी कभी भी मेडिटेशन आधे घंटे के ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर हम समाधि की क्लासेस भी ले रहे हो, अ, समाधि की क्लासेस भी ज्वाइन की हो, तो भी समाधि भी हमें लग जाए तो भी 40 मिनट के या आधा घंटे के ऊपर हम समाधि में ना जाए, फिर से वापस आ जाए। यही मेरा सभी को बताना है। और कभी थर्ड आई कैसे खुलती है ये भी मैं, 5 लेयर्स क्या होते हैं वो कैसे शुद्ध होते हैं, इसके बारे में भी मैं कभी आगे चलकर बताऊंगी। और स्टेप बाय स्टेप कुंडलिनी, स्टेप बाय स्टेप 7 चक्रा बैलेंस और एक्टिव ब्लॉकेज होंगे तो क्या करना है वो भी कभी मैं बताऊंगी। तब तक के लिए अगर मेरे वीडियो पसंद आ गए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।